क्या हर महीने की शुरुआत बस इसी इंतज़ार में कटती है कि कब पहली तारीख आए, सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो और फिर 15 तारीख आते आते वही पुराना बजट का तनाव शुरू हो जाए? पेचेक टू पेचेक जीना सच में बहुत थका देने वाला होता है। आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे जीवन की चाबी खोजने वाले हैं जहां पैसों के लिए दिन रात काम नहीं करना पड़ता, बल्कि पैसा हमारे लिए मेहनत करता है। जी हाँ, आज हम एक बेहद दिलचस्प कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे जिसे क्रॉसओवर पॉइंट कहा जाता है। यही वित्तीय स्वतंत्रता का सबसे अहम पड़ाव है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और आज के रोड मैप पर नजर डालते हैं। नंबर 1, क्रॉसओवर पॉइंट क्या है? नंबर 2, स्टॉक्स और डिजिटल पैसिव आय। नंबर 3, गांवों के लिए पैसिव आय के साधन। नंबर 4, महिलाओं का होम बिजनेस। और नंबर 5, आज़ादी के लिए लॉन्ग टर्म प्लान। भाग 1, क्रॉसओवर पॉइंट क्या है? आज़ादी का गणितीय पड़ाव। विकी रॉबिन और जो डोमिंगेज की एक बहुत मशहूर किताब है योर मनी और योर लाइफ, इसमें इस क्रॉसओवर पॉइंट को बड़ी ही गहराई से समझाया गया है। अगर आसान शब्दों में समझे ना, तो ये वो सटीक क्षण है जब पैसिव इनकम यानी बिना एक्टिव काम किए निवेश से आने वाला पैसा रोजमर्रा के सारे खर्चों से ज्यादा हो जाता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो नौकरी के अलावा जीवन भर के लिए एक सुरक्षित और स्थिर इनकम देता है। जरा सोचिए, एक बार जब कोई इस मुकाम पर पहुंच जाता है तो पैसे के लिए काम करने की मजबूरी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। सच में ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक आज़ादी है। और ये बात यहाँ बहुत ही शानदार तरीके से साफ हो जाती है कि कैसे ये दो लाइनें पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। एक लाइन हमारे जीवन जीने के खर्चों को दिखा रही है और दूसरी है पैसिव इनकम, जो समय के साथ धीरे धीरे बढ़ रही है। अब ठीक वो बिंदु जहां पैसिव इनकम की लाइन खर्चों की लाइन को क्रॉस करके ऊपर निकल जाती है ना, बस वही क्रॉसओवर पॉइंट है। इसी पॉइंट पर आकर सही मायनों में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल होती है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इसे गणित में कैसे समझें। NISM ने इसका एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट कैलकुलेशन दिया है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के साल भर के कुल खर्चे 6 लाख रुपए हैं, मतलब महीने का खर्च लगभग 50,000 रुपए। अब अगर निवेश पर 8% का सालाना रिटर्न मानकर चले तो इस 6 लाख को 8% से भाग देने पर गणित के हिसाब से 75 लाख रुपए के क्रॉसओवर एसेट यानी कॉर्पस की जरूरत होगी। जिस दिन सही जगह निवेश किए हुए 75 लाख रुपए जुड़ जाते हैं, बस समझ लीजिए वो क्रॉसओवर पॉइंट पार हो गया। भाग 2, स्टॉक्स और डिजिटल पैसिव इनकम, डिविडेंड यील्ड का लाभ। अब यहाँ जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि शेयर बाजार सिर्फ दाम बढ़ने का इंतजार करने की जगह नहीं है। कुछ कंपनियां अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा निवेशकों को बांटती हैं। अप्रैल 2026 के इस डेटा पर नजर डालें तो वेदांता लिमिटेड का डिविडेंड यील्ड 6.74% और कोल इंडिया का 5.82% है। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक का 5.95% और ONGC का 4.61% यील्ड है। ये रिटर्न अक्सर बैंकों के पारंपरिक फिक्स्ड डिपॉजिट से मिलने वाले ब्याज को आसानी से पीछे छोड़ देता है। मतलब बिना कुछ एक्टिव काम किए एक नियमित आय सीधे बैंक खाते में आती रहती है। हालांकि किसी भी वित्तीय फैसले से पहले नियमों को जानना बहुत जरूरी होता है। अप्रैल 2026 के बजट अपडेट के अनुसार एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब अगर कोई शेयर खरीदने के लिए लोन लेता है तो उस लोन के ब्याज पर कोई टैक्स डिडक्शन यानी कोई छूट नहीं मिलेगी। एक निष्पक्ष नजरिए से ये समझना जरूरी है कि निवेश हमेशा अपनी खुद की पूंजी से और जोखिम को पूरी तरह समझकर ही करना चाहिए, उधारी के पैसों से बिल्कुल नहीं। स्टॉक्स के अलावा इंटरनेट आज के दौर में पैसिव इनकम का एक विशाल महासागर है। डिजिटल स्पेस में कई ऐसे मॉडल्स हैं जहां सिर्फ एक बार मेहनत करके सिस्टम बनाना होता है, जैसे अपनी एक्सपर्टीज को ई-बुक्स या ऑनलाइन कोर्सेज में बदलना, या फिर बिना किसी इन्वेंट्री के प्रिंट ऑन डिमांड डिजाइन्स बेचना, चैटबॉट या प्रॉम्प्ट्स जैसे AI टूल्स बनाकर बेचना, और ब्लॉगिंग के साथ एफिलिएट मार्केटिंग करना। इन तरीकों का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक बार प्रोडक्ट तैयार होने के बाद वो दुनिया भर में बार बार बिक सकता है, और वो भी बिना रोज 8 से 10 घंटे काम किए। भाग 3, गांवों के लिए पैसिव इनकम, ग्रामीण संपत्तियों से आय। अब जरा इस गोडाउन रिसीट मॉडल को देखिए। गांव के किसानों के सामने अक्सर सबसे बड़ी दिक्कत अपनी तैयार फसल को सुरक्षित रखने की होती है। अगर किसी के पास हाईवे या मेन रोड के पास थोड़ी खाली जमीन है तो वहां एक पक्का शेड या गोडाउन बनाया जा सकता है। किसान अपनी बोरियां वहां सुरक्षित रखेंगे और बदले में प्रति बोरी एक मामूली सा मासिक किराया देंगे।
उदाहरण के लिए, अगर 30 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से 1000 बोरियां रखी जाएं, तो हर महीने 30,000 रुपए की एक फिक्स्ड इनकम शुरू हो जाती है और इसमें रख रखाव का खर्च ना के बराबर होता है। इसी तरह ग्रामीण इलाकों में मौजूद महंगी मशीनरी जैसे ट्रैक्टर या थ्रेशर को एक बेहतरीन रेंटल एसेट में बदला जा सकता है। जरूरी नहीं कि जिसके पास ट्रैक्टर हो वो खुद ही रोज खेत में जाकर पसीना बहाए। एक भरोसेमंद ड्राइवर को रखकर उसे बुकिंग्स का 20% कमीशन दिया जा सकता है। इससे होता यह है कि एसेट बैकग्राउंड में काम करता रहता है, किसानों को मशीन मिल जाती है और मालिक को बिना एक्टिव मेहनत के एक शानदार पैसिव इनकम का जरिया मिल जाता है। इसके अलावा भी गांव में कई ऐसे शानदार विकल्प मौजूद हैं जो बहुत कम मेहनत मांगते हैं, जैसे खाली जमीन को हाईवे पर विज्ञापन होर्डिंग्स के लिए किराए पर देना, या फिर घर के खाली पड़े कमरों को गांव में काम करने आए बैंक या स्कूल के कर्मचारियों को 2,500 से 5,000 रुपए महीने पर दे देना। अगर कोई तालाब है तो उसे मछली पालन के लिए फिक्स्ड सालाना कॉन्ट्रैक्ट पर देकर भी आराम से 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमाए जा सकते हैं। ये सभी वो स्रोत हैं जो इंसान के सोते वक्त भी कमाई कराते हैं और लंबी अवधि तक सुरक्षित रिटर्न देते हैं। भाग 4, महिलाओं का होम बिजनेस, हाउसवाइफ्स का सशक्तिकरण। अब जो लिस्ट सामने है वो बहुत ही खास है। इसमें 8 ऐसे बिजनेस मॉडल हैं जिन्हें बेहद कम निवेश के साथ सीधे घर के कंफर्ट से शुरू किया जा सकता है। होम कुक्ड फूड बिजनेस, फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग, घर बैठे ऑनलाइन कोचिंग देना, मेकअप और ब्यूटी सर्विसेज, या फिर पारंपरिक तरीकों से बना अचार या पापड़ का बिजनेस, सिलाई का काम, और आज के समय का सबसे चर्चित विकल्प, एक वीडियो क्रिएटर बनना। ये 8 रास्ते किसी भी महिला को आर्थिक तौर पर पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की गजब की ताकत रखते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि कोई भी काम पहली बार में सफल नहीं होता। एक सही माइंडसेट का होना सबसे जरूरी है। जैसा कि इस बेहतरीन कोट में कहा गया है कि व्यापार बिल्कुल एक बहुत ज्यादा चिकने और गंदे बर्तन को धोने के समान है। इसे पूरी तरह से चमकाने के लिए बार बार कोशिश करनी पड़ती है और लगातार रगड़ना पड़ता है। शुरुआती मुश्किलों और असफलताओं को बस एक सीखने के अनुभव की तरह देखना चाहिए। और हाँ, इस सफर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर घर से खाना, अचार, पापड़ या कोई भी फूड बेस्ड बिजनेस शुरू किया जा रहा है तो FSSAI लाइसेंस लेना एकदम अनिवार्य है। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये किसी भी छोटे बिजनेस को कानूनी मान्यता देता है और ग्राहकों के बीच प्रोडक्ट के प्रति एक बहुत बड़ा भरोसा भी पैदा करता है। भाग 5, लॉन्ग टर्म प्लान के लिए आज़ादी, कंपाउंडिंग की ताकत। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। यहाँ एक्टिव और पैसिव इनकम का सबसे बुनियादी अंतर देखा जा सकता है। एक्टिव इनकम का सीधा सा मतलब है कि रोज 8 से 10 घंटे काम करके अपने समय के बदले पैसे कमाए जा रहे हैं। जिस दिन काम बंद उस दिन पैसा बंद। वहीं दूसरी तरफ पैसिव इनकम में एक बार की गई शुरुआती मेहनत पैसे को बैकग्राउंड में लगातार काम करने देती है, फिर चाहे कोई सो रहा हो या परिवार के साथ छुट्टियां क्यों न मना रहा हो। कंपाउंडिंग और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP की ताकत को जरा इस नंबर से समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरे अनुशासन के साथ हर महीने महज 10,000 रुपए का निवेश करता है और इसे 20 सालों तक लगातार जारी रखता है, तो 20 साल बाद एक ऐसा कॉर्पस तैयार हो जाता है जिससे हर महीने 1,80,000 रुपए निकाले जा सकते हैं और ये सिलसिला 100 साल की उम्र तक चलता रह सकता है। सोचिए, यही है पैसे को बैकग्राउंड में काम पर लगाने का असली जादू। आज इस चर्चा में क्रॉसओवर पॉइंट को समझा गया, डिविडेंड्स की अहमियत जानी गई, ग्रामीण एसेट्स को पहचाना गया और घर से शुरू होने वाले बिजनेस की आइडियाज पर भी बात हुई। लेकिन सच तो ये है कि कोई भी जानकारी तब तक बेकार है जब तक उस पर अमल न किया जाए। इसीलिए अंत में ये सीधा और चुपता हुआ सवाल छोड़ना लाजमी है, क्या सिर्फ बैठकर इन आइडियाज के बारे में सोचा जाएगा या आज ही अपनी आर्थिक आज़ादी की ओर पहला कदम उठाकर सच में शुरुआत की जाएगी? ये फैसला बहुत अहम है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।